हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों की सेवा में साइंस लेकर के। ठीक है, ये साइंस का मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें हम अभी बताने जा रहे हैं कि साइंस क्या है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो चलो देखते हैं साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान। ठीक है, साइंस यानी कि विज्ञान। देखो, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है ना, लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा क्या है? तो वो लैटिन भाषा है सिंटिया। क्या है? सिंटिया। सिंटिया यानी कि SCIENTIA, सिंटिया। ठीक है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किसी हुआ? सिंटिया से। किससे हुआ? सिंटिया से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या जानना। जानना। ठीक है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ? सिंटिया शब्द से हुआ। किससे हुआ? सिंटिया शब्द। और सिंटिया शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत में, ठीक है, जो भी घटना घटित हो रही है, ठीक है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, भौतिक जगत में जो भी घटना घटित हो रहा है उसका जो क्रमबद्ध ज्ञान होगा, ठीक है, व्यवस्थित ज्ञान होगा, उस ज्ञान को ही हम कहेंगे विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी इन पृथ्वी पर, यानी कि जो भी मतलब घटना घटित घटित होगा उसके बारे में क्रमबद्ध मतलब सिस्टम से एक एक करके यदि हम उसके बारे में कोई ज्ञान ज्ञान हो गया, हमको जानकारी हो गया, तो उसी ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो चलो इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। साइंस साइंस शब्द की उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन भाषा सिंटिया, सिंटिया सिंटिया से हुई है। यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित ज्ञान यानी सिस्टमेटिक का नॉलेज, उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ठीक है, अर्थात भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका
क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान यानी साइंस। ठीक है, तो अब हम लोग जान गए कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान यानी कि जानना। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत में जो कुछ भी घटना घटित हो रहा है उसका यदि हमको क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान है तो हम उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विज्ञान। ठीक है, तो चलो देखते हैं। विज्ञान में भी बहुत तरह के होते हैं। इसमें विज्ञान के दो मुख्य शाखा होता है। ठीक है, तो दो मुख्य कौन कौन शाखा होता है चलो देखते हैं। जैसे कि हमारे जैसे साइंस ले लेंगे। साइंस यानी कि विज्ञान, इसका दो मुख्य भाग होता है। कौन कौन होता है? देखो, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, और दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान को हम कह सकते हैं नेचुरल साइंस। ठीक है, और भौतिकीय विज्ञान को कह सकते हैं फिजिकल साइंस। इस तरह से हम कहते हैं कि साइंस के दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन? तो प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, और दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। ठीक है, और इसमें जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान हो गया, प्राकृतिक विज्ञान का भी दो मुख्य शाखा होता है। ठीक है, और भौतिकीय विज्ञान का भी दो मुख्य शाखा होता है। तो देखो क्या क्या होता है। देखो, इसको ऊपर से मिटा देते हैं। इसको फिर से ऊपर हम लिखते हैं। साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान। इसके कितना भाग होता है? दो भाग। कितना भाग बताया अभी? दो भाग। कौन कौन भाग होता है? पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नेचुरल साइंस। हो गया प्राकृतिक विज्ञान। इसको हम कह सकते हैं नेचुरल साइंस। क्या कह सकते हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। ठीक है, और इसका दूसरा शाखा होता है भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, भौतिकीय विज्ञान को हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस। क्या कह सकते हैं? फिजिकल साइंस। ठीक है, क्योंकि साइंस का दो भाग हो गया। कौन कौन? प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, और दूसरा हो गया भौतिकीय विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। ठीक है, अब इसमें प्राकृतिक विज्ञान का भी दो मुख्य शाखा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का भी दो मुख्य शाखा है। कौन कौन शाखा है? देखो, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है वनस्पति विज्ञान। क्या आता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है,
वनस्पति विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक है। और इसका दूसरा होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जो कि हम लोग अभी आगे क्लास में जाएंगे तो उसमें बॉटनी या जूलॉजी, समझ गया ना, इस तरह का सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो अभी इसमें जान लो कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन आता है? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी। और जंतु विज्ञान कहते हैं जूलॉजी। ठीक है। इसी तरह से भौतिकी विज्ञान का भी क्या है? दो मुख्य शाखा है। कौन कौन से शाखा है? देखो, इसके अंतर्गत आता है भौतिकी। भौतिकी। ठीक है। क्या आता है? भौतिकी यानी कि फिजिक्स। क्या आता है? फिजिक्स। फिजिक्स। और दूसरा आता है रसायन। रसायन यानी किसको कह सकते हैं? केमिस्ट्री। क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइंस का दो मुख्य भाग होता है, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान को हम कहेंगे नेचुरल साइंस और भौतिक विज्ञान को कहेंगे फिजिकल साइंस। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान का भी दो मुख्य शाखा होता है। कौन कौन? तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम कहेंगे बॉटनी। कहेंगे क्या? कहेंगे बॉटनी। और जंतु विज्ञान को हम कहेंगे जूलॉजी। ठीक है। उसी तरह से भौतिक विज्ञान का भी दो मुख्य शाखा होता है। भौतिकी होता है, दूसरा क्या होता है? रसायन होता है। भौतिकी को हम कह सकते हैं फिजिक्स। ठीक है। और रसायन को कह सकते हैं हमें केमिस्ट्री। ठीक है। तो अभी हम जो बताएंगे भौतिक बताने वाले हैं कि भौतिकी क्या है। ठीक है। तो चलो देखते हैं भौतिकी क्या होता है। देखो भौतिकी क्या होता है। भौतिकी जो विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत कि द्रव, ऊर्जा, यांत्रिकी इस सब का क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो जिस विज्ञान का वैसा शाखा लेंगे जिसमें कि द्रव, समझ गए ना, यांत्रिक, ऊष्मा, प्रकाश इस सब का अध्ययन होगा, उस शाखा को हम क्या कहेंगे? भौतिक कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान। कोई दिक्कत इसमें? लिख देते हैं इसका परिभाषा अभी। भौतिक फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत नहीं दिख रहा है, जिसके अंतर्गत द्रव, यांत्रिक, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा, ऊष्मा, चुंबकत्व,
आधुनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये भौतिकी इसको कहेंगे जिसके अंतर्गत जो है ना द्रव्य, यांत्रिक, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा, प्रकाश, चुंबकत्व, आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्या करेगा, अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी। ठीक है, इस तरह से भौतिकी को, इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए इसको भौतिकी को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में, 8 भागों में। 8 भाग क्या है, यही सब है, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, ऊर्जा, समझ गया ना, चुंबकत्व, आधुनिक, इलेक्ट्रॉनिक, समझ गए ना, ये सब मिला कितने भागों में बांट दिया गया, 8 भागों में, जिसको हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध मतलब सिस्टम से इसमें जानकारी लेते हैं भौतिकी में। तो चलो देखते हैं क्या है आगे। तो इसमें हम अभी मेरा पहला टॉपिक है, आएगा इसमें गति। क्या आएगा, गति। ठीक है, तो गति जो है, या गति को हम कह सकते हैं मोशन। क्या कह सकते हैं, मोशन। मोशन, गति मतलब क्या होता है, मोशन। ठीक है, तो ये गति से संबंधित चैप्टर जो है इसमें 9th में दिया गया है। ठीक है, और अभी जो हम बताए ये कोई मतलब कोई स्पेशली क्लास के लिए नहीं है, ऑलरेडी ये जो है साइंस पढ़ने वाले के लिए था कि साइंस क्या है, हाँ, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, समझ गया ना। तो हम इतना सा इसमें जानकारी दिया। उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई स्पेशलिस्ट क्लास के लिए, जैसे कि 9th हो गया, 10th हो गया, 8 हो गया। ठीक है, उसमें फिर बताएंगे बारी बारी से कि उसके मतलब कि क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो साइंस के लिए इतना ही रहा अभी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है।